Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। सो यस, कोई टॉपिक तो पेंडिंग नहीं था कल संडे। ओके ओके, कोई टॉपिक आई डोंट थिंक पेंडिंग था मेरे एंड से। ठीक है, कुछ अगर पेंडिंग रह गया हो तो प्लीज बता दीजिए। स्क्रीन को आने में अभी 30 सेकंड से 1 मिनट लगेगा। ओके, स्टिल ट्राइंग, इट वुड टेक सम टाइम। हरे कृष्णा, ऑलमोस्ट देयर नाउ। कौन से श्लोक नंबर है? 8वां। सो हियर वी आर। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। इनको रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। कंटिन्यू करते हैं रीडिंग श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। सबसे पहले विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। अनुवाद। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पाए। तात्पर्य। इस श्लोक में प्राणायाम है शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हठ योगी तथा अष्टांग योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किंतु सामान्यतः वे इसके उद्देश्य को नहीं जानते। प्राणायाम का उद्देश्य मन तथा इंद्रियों को सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त होने से रोकना है। पाश्चात्य देशों में जो तथाकथित प्राणायाम अर्थात योग करते हैं, उन्हें इसका रंच मात्र भी ज्ञान नहीं होता। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान तथा कठोर श्रम के लिए अनुकूल बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य तो कृष्ण की पूजा करना है। पिछले श्लोक में इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि पृथु महाराज जो भी तप, प्राणायाम तथा योग करते थे, उसका उद्देश्य श्री कृष्ण का पूजन था। अतः योगियों के लिए भी पृथु महाराज एक उत्तम उदाहरण का काम कर सकते हैं। जो भी उन्होंने किया वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया था। जो सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं, उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से पूर्ण रहते हैं। सकाम कर्म द्वारा हम दूषित इच्छाओं को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकट करते हैं। जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएं प्रबल रहती है, उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। तथाकथित योगी योग के असली उद्देश्य को समझे बिना अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार वे सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और इच्छाओं से बनकर उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता है कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है। ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में विचरण करते रहने से बचाने के लिए शास्त्रों की यह चेतावनी है कि इस युग में योगाभ्यास एक तरह से समय का अपव्यय है। ऊपर उठने का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। राजा पृथु के कार्यकलाप सत्य युग में हुए थे, किंतु आधुनिक युग में पतितात्माएं योग अभ्यास को ठीक से नहीं समझ पाती।
और वे इसका अभ्यास करने में असमर्थ हैं। फलतः शास्त्रों का कथन है, कलो कलो नास्तेव 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 गरी गतिरन्यथा। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक कर्मी ज्ञानी तथा योगी भगवान कृष्ण की भक्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनके तथाकथित तप तथा योग का कोई महत्व नहीं होता। नाराधितः यदि हरि की पूजा नहीं की जाती तो ध्यान योग, कर्म योग इत्यादि करने से कोई लाभ नहीं। जहाँ तक प्राणायाम की बात है, भगवान के नाम का कीर्तन तथा प्रेम विभोर होकर नाचना भी प्राणायाम माने जाते हैं। एक एक पिछले श्लोक में सनत कुमार ने महाराज पृथु को भगवान वासुदेव की सेवा में निरंतर रत रहने का आदेश दिया है। केवल वासुदेव को पूजने से सकाम कर्म की इच्छाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। वासुदेव की पूजा किए बिना योगियों तथा ज्ञानियों को ऐसी इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिल पाती। भागवतम 4.22.39। यहाँ पर प्राणायाम का कोई उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तो मन तथा अन्य इंद्रियों को उद्देश्य सुदृढ़ करना है। यहाँ पर हरे प्राणायाम कृष्ण प्रभु। कोई अन्य 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 हाँ, यहाँ पर प्राणायाम का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तो मन तथा इंद्रियों को सुदृढ़ करना है, जिससे उन्हें भक्ति की ओर प्रवृत्त किया जा सके। हरे राम 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 हरे हरे का जप करके बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे क्या कृष्णा। प्रभु जी की आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई थी क्या? और अगर नहीं हुई थी तो फिर मेरा नेटवर्क अभी खराब है। ठीक है, तो अगर कभी कुछ इशू हो जाता है तो कृपया इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ब्रेक हुई थी लास्ट पैराग्राफ अभी। हरे कृष्णा। लास्ट पैराग्राफ में ब्रेक हुई थी नहीं? ओके, तो फिर मेरा नेटवर्क खराब है। अच्छा, मेरा नेटवर्क खराब है, ऋचा माता जी का भी नेटवर्क खराब है। सेम नेटवर्क यूज करते हैं। ओके, सेम सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो चलिए, कल भी नेटवर्क 0 हो गया था ना, कल या परसों कभी। सबसे पहले चोट पे आते हैं। देखिए, प्लीज समझिए, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। किसी से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। ना तो मैं किसी को अच्छा जानता हूं, ना बुरा जानता हूं। ठीक है, मेरे लिए शास्त्र वही है जो कृष्णा कहें, जो शुद्ध भक्त कहें और शिला प्रपात कहें, और हमको उसी का पालन करना होता है। ठीक है, कृपया करके डू नॉट ट्राई टू बिकम गुरु ऑफ गुरु। कृपया करके गुरु के गुरु बनने का प्रयास मत कीजिए, और अगर कीजिएगा तो फिर मैं चोट तो करूंगा। ठीक है, और फिर से ये कोई गलती देखने का हृदय नहीं है मेरा। मेरा तो बस ये हृदय है कि श्रील प्रभुपाद की बातों को मानते क्यों नहीं हो। जो लोग योगाचार्य मंदिर के पट से अनाउंसमेंट कराते हो कि योगाचार्य कोई है, तो ये बड़ा मूर्खता है किसी व्यक्ति को जो देखिए, यहाँ पे तो प्राणायाम कराने के लिए भी बोल दिया है कि प्राणायाम भी कोई करा रहा है, प्राणायाम भी कोई कर रहा है, तो उसका भी लक्ष्य तो कृष्णा प्राप्ति है ना। योग तो सीधा सीधा श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों पे चोट है। ठीक है, तो प्लीज आप श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध मत जाइए, और जाइएगा तो हम आपके विरुद्ध जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, प्लीज समझिए, श्रील प्रभुपाद मुक्त आत्मा है। कोई और बता दे कि वो मुक्त आत्मा हो तो हम उनके विरुद्ध नहीं जाएंगे। श्रील प्रभुपाद मुक्त आत्मा है ना, तो श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध किसी को नहीं बोलना चाहिए। सिंपल सा सिद्धांत। देखिए, अगर सपोज करें कोई कष्ट में है, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई भी दिक्कत है, और वहां पे एक सबसे समझदार व्यक्ति है, तो क्या मूर्खों को बोलना चाहिए क्या? ऐसे भी एक कहावत है, हंसों के दल में बगुलों को मुंह नहीं खोलना चाहिए। हंसों का जब दल होता है ना,
हंस समझदार होता है। तो हम तो परमहंस की बात कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद परमहंस है। तो उनके सामने उनके विरुद्ध जाकर के किसी को बोलना नहीं चाहिए, और अगर बोलेंगे तो बिल्कुल चोट करेंगे। तो योगाचार्य बोलना बहुत बड़ी मूर्खता है, गलती नहीं है, मूर्खता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने साफ-साफ बताया है, योग एक ही तरह का होता है, बाकी सारे योग का लक्ष्य एक ही होता है। तो बाकी सारे योग कोई बोल भी दे कर्म योग, तो बोलिए कर्म योग का लक्ष्य तो भक्ति योग है। हमारा कार्य तो ये है, हमारा कार्य तो ये है कि कोई कर्म योग के बारे में बताए तो हम बताएं कि ये जो कर्म योग कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, इसका लक्ष्य तो भक्ति योग है, तो भक्ति योग पे फोकस करो, कार्य करो, अपना निर्धारित कर्तव्य करो, परंतु कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करो। तो ये कर्म योग मत करो। ज्ञान योग के लिए कोई कोई आ, आकर्षित होता है तो हमको बताना चाहिए कि ज्ञान योग कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, हैं? भक्ति योग करो, प्राप्त करो ज्ञान, परंतु कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। जब लक्ष्य कृष्णा होंगे तो कोई अनर्थ भी होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोग मंदिर के पट से किसी व्यक्ति को जो कि आंशिक रूप से प्राणायाम कराते हो, शारीरिक शारीरिक विकार मिटाने को, तो उसको योगाचार्य बताते हैं। आप लोगों को दिखाया भी था। आई एम रियली सॉरी, बट वो एकदम गलत था। आज भी आई थिंक आप लोगों का सिर दर्द किया होगा। मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरा सिर दर्द हो रहा था। मेरा सिर दर्द हो रहा था और बार-बार ये सोच करके कि पता नहीं श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट को लोग क्या बना दिए। हुँ? आज सुबह आप लोगों को सुनाई दिया था? हैं? यहाँ पे अ, हरेर नाम केवलम कलौ नास्ति व नास्ति गतिरन्यथा। ये श्लोक लिखा हुआ है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बृहद नारदीय पुराण में लिखा हुआ है ना? और वही यहाँ पे मेंशन भी है अभी। तो आज सुबह सुना था, आप लोगों ने सुना था? मेरा तो सिर दर्द कर रहा था और आप लोग चाहें तो क्लास के एंड में सुन सकते हैं, है ना? थोड़ा सिर दर्द करा लीजिए। मेरा लक्ष्य वापस से किसी की गलती निकालना नहीं है। आप आँख खोल करके देखिए क्या हो रहा है? क्या ये एक्सेप्टेबल हो सकता है? किसी भी स्तर से क्या ये स्वीकार्य हो सकता है? और मालूम है क्या? देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं। आपको ये कष्ट से कौन बचाया? आपको ये मूर्खता के पथ से कौन बचाया? आपको सही और गलत का भेद किसने बताया? आपको सही रास्ते कौन ले जा रहा है? देखिए हर कोई सही जानेगा नहीं। जिसको सही पता ही नहीं है वो जानेगा कहाँ से? जिसका डेडिकेशन ही नहीं है वो जानेगा कहाँ से? जिसका हृदय श्रील प्रभुपाद के लिए धड़कता ही नहीं है वो जानेगा कैसे? अभी कल परसों की बात है। कोई एक डिवोटी थे। मैंने उनको बताया कि देखिए प्रभु जी, वो मतलब उनमें कल्मश नहीं है, द्वेष नहीं करते हैं। परंतु क्या है कि भक्ति और सेंटिमेंटल होने में भेद करना चाहिए। भगवान के लिए सेंटिमेंट हो बहुत अच्छा है। भगवान के लिए हमारा सेंटिमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? संवेदना प्रभु जी। संवेदना। भगवान की हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। भगवान से हम प्रेम जागृत नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमारी वो हृदय में पीड़ा हो, वो अनुभूति हो, उसके कारण हम रो रहे हों, वो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। परंतु अनावश्यक रूप से किसी गलत को ही स्वीकार करके श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोलते थे, सेंटिमेंटलिस्ट हमको नहीं होना। अनावश्यक रूप से
किसी गलत व्यक्ति को भी देख करके, किसी गलत व्यवस्था को भी देख करके हम सेंटिमेंटलिस्ट हो जाएं, तो भक्ति कहाँ से करेंगे? सत्य को कब स्वीकारेंगे? अब तो सेंटिमेंटलिस्ट होने में ज्यादा दृढ़ है ना। तो श्रील प्रभुपाद की बातें बताए और कोई नहीं स्वीकारे, तो आप कितने भी अच्छे हृदय के आप अपने आप को जानते हो, बिल्कुल भी अच्छे हृदय के नहीं, क्योंकि मुक्त आत्मा की बातों को स्वीकारना ही होगा। अगर श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं किया होता, हम लोग आध्यात्मिक रूप से आज के दिन में मृत होते। ठीक है, तो आप क्या पहले से सोच के रखते हैं? आज तक मैं प्राणायाम बोलता था, पता नहीं अब उस शब्द को मैं क्या बोलूंगा। आप क्या सोच करके रखते हैं और आप क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा कोई आपको प्रभावित होना नहीं चाहिए। ये आपकी सोच है, समझिए इस बात को। आपकी सोच सत्य नहीं है, कृष्णा की वाणी सत्य है। राधा रानी महारानी के जो कृत्य हैं वो सत्य है, उनकी कृपा सत्य है। श्रील प्रभुपाद की जो वाणी है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो सत्य है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर भक्ति कर ही नहीं रहे। आपको इस प्रकार का हृदय रखना ही पड़ेगा कि आप ये ना जाने कि जो हमको लगता है वो सही है। नहीं, अगर आप ऐसा जान रहे हैं तो फिर भक्ति नहीं कर रहे भैया। भक्ति का अर्थ क्या है? कि हम गुरु को ना हारने दें। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोगों का स्वाभाविक कार्यकलाप कैसा होता है, हम अपनी बातों पे खड़े रहना चाहते हैं और हम अपने आप को सही जानना चाहते हैं। भक्ति का अर्थ है कि हम गुरु को सही जाने, अपने आप को नहीं, किसी और को नहीं, गुरु। गुरु गलत नहीं हो सकते, अगर कोई गुरु है तो गलत नहीं हो सकता। आज ही कोई मेरे को बता रहे थे, इनफैक्ट एक डॉक्टर है, माता जी, वो बता रही थी कि हम लोग जब नाम जप करते हैं ना तो कंधा ऐसे झुका देते हैं, है ना, और उसी लिए कंधों में यहाँ पे दर्द होता है। अभी जब पढ़ रहे हैं तो ये बात एकदम स्पष्ट हो रही है कि प्राणायाम जो होता है वो एकदम नियमित होता है। इस प्रकार से होता है कि सारी इंद्रियां हमारी सुचारू रूप से कार्य करे। लक्ष्य कभी ये नहीं होगा कि इंद्रियों को ठीक करना है। लक्ष्य ये होगा कि हमको कृष्णा की सेवा करनी है। प्राणायाम का अर्थ क्या है? इंद्रियों का उपयोग कृष्णा के लिए करना। देखिए ना कितना अच्छे से लिखा हो। जहां तक प्राणायाम की बात है, भगवान के नाम का कीर्तन तथा प्रेम विभोर होकर नाचना प्राणायाम माने जाते हैं। देखिए, कृपया करके, ठीक है, मुख से कभी-कभी गलत निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग है ना, हम लोगों का एसोसिएशन बहुत गलत हो गया आजकल। तो मुख से हो सकता है कभी-कभी गलत निकल जाए, परंतु आप कोशिश कीजिए उस गलत को अस्वीकार करने का, सत्य को स्वीकार करने का। और कैसा? जैसे कोई कोई भी आपको योगा बोले, तो ठीक है, आप उसे करेक्ट करें तो बहुत अच्छा है, परंतु आप कभी भी गलत किसी किसी भी चीज को योगा मत बोलिए। योगा तो भक्ति होगा। ठीक उसी प्रकार से आज प्राणायाम के बारे में पढ़ा, शास्त्र में मैंने एग्ज़ैक्टली वर्ड टू वर्बटिम प्राणायाम के बारे में कहीं नहीं देखा था। परंतु अब मेरे को लगता है प्राणायाम भी बोलना पड़ेगा, तो अ, संभल करके बोलना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोग
शरीर को इस प्रकार उपयोग में लें जिस प्रकार भगवान चाहते हैं। गुरु भी वही बताते हैं। और मालूम है क्या, यही कारण है कि शुद्ध को स्वीकारना चाहिए। क्योंकि क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आज मेरा सिर दर्द हो रहा था, भगवान की बातें सुन के, भगवान का नाम सुन के, भगवान के बारे में सुन के, भगवान के विषय में सुन के कभी भी किसी का सिर दर्द नहीं हो सकता। सिर दर्द एक भौतिक अनुभूति है। आपका जो सिर है, मस्तिष्क है, वो भौतिक है। अगर वो दर्द हो रहा है तो ये भौतिक दर्द है ना, आध्यात्मिक रूप से दर्द तो नहीं हो सकता। कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं तो आध्यात्मिक है, दर्द कैसे हो रहा है? क्योंकि भौतिक प्रवृत्ति है। आप कृष्णा को कितनी भी बार देख लें, कितना भी देर देख लें, आंख दर्द कर जाएगा है। कभी ऐसा हुआ है कृष्णा को हम आधा घंटा देखे तो आंख दर्द कर गया है? नहीं। हमारी आंखें, देखिए क्या है, यहीं पे फर्क है। हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं। जैसे गोपियां कंप्लेन करती थी, ब्रह्मा जी कैसे मूर्ख हैं कि उन्होंने आंख में पलक दे दी है तो वो इतने अच्छे भक्त, परंतु कैसी मूर्खता की है। भगवान को देख करके कभी किसी की आंखें दर्द नहीं होती। हमारी भौतिक प्रवृत्ति है, ये हमारी भौतिक प्रवृत्ति है जिसके कारण हमें ये अनुभूतियां होती है कि आंखें दर्द हो रही है। तो कृष्णा को पूरे जन्म देखते रहे, कभी आंखें दर्द नहीं होगी। आध्यात्मिक रूप से किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई कष्ट है ही नहीं। जब भी हम किसी भी चीज का आध्यात्मिक प्रयोग करते हैं, उसका दर्द हो ही नहीं सकता। अगर दर्द हो रहा है तो वो एक भौतिक प्रवृत्ति है। और जब ये पीड़ा होगी, हम लोग बात करते हैं, सेवा करते हैं तो असमर्थता होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये पीड़ा होगी, है, जैसे हरिदास ठाकुर बोलते हैं मेरे पास 21 घंटा नाम जप करने के बाद बोलते हैं, मैं अच्छे से भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहा। जब ये पीड़ा होगी तो आप कृष्णा के पास, कृष्णा के धाम वापस चले जाएंगे। कष्ट ये है, हमको कृष्णा से दूर रह करके पीड़ा होती ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको है ना, लिख दीजिए, टांग दीजिए, वाचा में भी याद दिला दीजिएगा, डाल देंगे इसको, ना टांग दीजिएगा घर पे, है ना, सबसे ऊपर फ्रेम करके लिख के मेरे को दे दीजिएगा, वाचा में एज इट इज डाल देंगे। कष्ट ये है कि हमको कृष्णा से दूर रह करके कष्ट की अनुभूति होती ही नहीं है। दुख इस बात का। अब सोच के देखिए, एक पिता है बहुत कृपालु, है ना, एक मूर्ख पुत्र है। पिता तो पुत्र के लिए कोई अहित नहीं करना चाहता, परंतु मूर्ख पुत्र है, पिता से दूर रहना चाहता है। अब ये पुत्र के लिए सबसे बड़ा दर्द यही है कि उसे पिता का विरह अनुभव होता ही नहीं है। पिता से दूर रह करके वो आनंद में, सबसे बड़ा कष्ट उसका यही है।
हम भगवान से दूर हैं और आनंददायक स्थिति में हैं। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा? लोग इस भौतिक जगत में आनंद में रहना चाहते हैं, ठीक उल्टा। हम तो इस भौतिक जगत में रहे तो हमको कष्ट ही अनुभव होना चाहिए। कष्ट इसलिए अनुभव होना चाहिए क्योंकि हमें सत्य हमेशा भान होना चाहिए कि हम प्रेम को छोड़ करके आ गए, हम भगवान को छोड़ करके आ गए। हमको यहाँ पे कष्ट ही होना चाहिए। यहाँ पे आनंददायक स्थिति किसकी है और क्या है? एक पिता को अपने पुत्र से दूर करके किस चीज में आनंद है? एक पुत्र अपने पिता से दूर हो जाए, पुत्र का आनंद किस में है? पूरी दुनिया बहुत अच्छे से पूछ रही हो, क्या आनंददायक स्थिति है? यही कष्टदायक स्थिति है। आजकल हम लोग देखते हैं माता पिता अगर कोई अच्छे गुण के हों, आजकल तो भौतिक जगत है, सब कुछ एकदम दूषित हो चुका है। परंतु अगर माता पिता अच्छे गुण के हैं और संतान की वो अच्छे से रक्षा कर रहे हैं। संतान जब तक माता पिता की कृपा का लाभ पाना चाहता है, पाता है। उसके बाद देखते क्या है, आजकल के समाज में ये बड़ा प्रचलित हो गया है कि पुत्र या पुत्री की विवाह होता है और यही संतान जिसको माता पिता ने पाला था, अच्छे से रक्षा की थी, अच्छे संस्कार दिए थे। भाई द वे अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे तभी गड़बड़ होता है। अच्छे संस्कार मतलब भगवान के बारे में नहीं बताया, तभी गड़बड़ होता है। और देखते क्या है कि लोग ऐसे ही माता पिता को घर से निकाल देते हैं। देखते क्या है, वो ऐसे ही माता पिता को अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के लिए माता पिता का तिरस्कार कर देती है। ये क्यों है? क्योंकि संस्कार सही से नहीं डाले, नींव कमजोर थी। बड़ी सी बिल्डिंग बना ली 50 मंजिला, नींव कमजोर थी। 50 मंजिला बिल्डिंग, मकान धड़-धड़ा के गिर गया। अब एक ही दिन नहीं गिरता है, जब किसी दिन भूकंप आता तब गिरता है ना। तो उसके जीवन में थोड़ा बदलाव आ गया, तब वो मकान धड़-धड़ा के गिर गया। जब हम लोग शास्त्रों की बात नहीं मानते, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते, तो यही होता है। और ये तो बस इस जगत का है। हम लोगों का दृष्टि बहुत ही संकीर्ण है। इस जगत का हम लोग हित अहित, अच्छा बुरा देखते हैं। परंतु जन्म जन्मांतर ये चलते ही रहेगा। ये चलते रहेगा। अच्छा यही है, सत्य को स्वीकारिए। भगवान हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं परंतु हम स्वीकारते हैं। ठीक है, हम लोग जब हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं ना, तो जो भगवान हमसे पहले से ही प्रेम करते हैं, हम उसी प्रेम का, जैसे अब भौतिक जगत वाले लोग ऐसे ही समझेंगे उनको,
ठीक है। थोड़ी-सी आपकी भौतिक प्रवृत्ति होगी ना, देखिए उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे भगवान तो है ना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोल रहे हैं। हैं? जब हम बोले हरे कृष्णा महामंत्र तो हम भी आई लव यू बोलते हैं। भगवान तो हमको बोले जा रहे हैं। परमात्मा तो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, परंतु हम परमात्मा से प्रेम का अपना अनुभव तब बताते हैं जब हम कृष्ण और श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं। हम बोलते हैं कि आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। जिससे हम प्रेम करेंगे उसी की तो सेवा में लगेंगे। हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। हम कृष्ण और श्रीमती राधा रानी महारानी की सेवा में अपने आप को लगाने का रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एकदम साफ बात लिखा हुआ है और सोचिए, मेरे को इसी बात से दिक्कत है। देखिए, अगर कोई अपने आप को श्रील प्रभुपाद का अनुयायी बताएगा, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं उसका पालन करेगा, करेगा नहीं करेगा? येस, नो? पार्शियली करेगा, कंप्लीटली करेगा? बोलिए, पी या सी? पार्शियली या कंप्लीटली? पूर्ण रूप से करेगा, पूर्ण रूप से करेगा तो कंप्लीटली, हैं? तो सी लिखिएगा। या फिर अपूर्ण रूप से करेगा तो पार्शियली, पी लिखिए। बताइए, पार्शियली करेगा, कंप्लीटली करेगा? हाँ? बताइए जल्दी। हरे कृष्णा। अगर कोई श्रील प्रभुपाद अपने आप को बताए कि मैं श्रील प्रभुपाद का अनुयायी हूं, तो उनको पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करना पड़ेगा ना। ठीक है, किसी में अपूर्णता हो सकती है, कंप्लीटली अग्री। किसी में अपूर्णता हो सकती है और अपूर्णता होने के कारण हो सकता है पूर्ण रूप से स्वीकार न कर पाए, परंतु प्रयास तो पूर्ण रूप से ही करेगा ना। कि बोलेगा कि हम 70% श्रील प्रभुपाद की बात को मानते हैं, हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं। कोई ऐसा बोल रहा है तो धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा? हम 70% तो श्रील प्रभुपाद की बात को मानते हैं। हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं। ऐसा हो सकता है? हम 80% तो श्रील प्रभुपाद की बात, देखिए हो सकता है हम मान नहीं पा रहे हो, दोनों अलग बात है। हम में पूर्ण शुद्धता नहीं है, हम मान नहीं पा रहे हैं। हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं पर हम 70% मान पा रहे हैं। कंप्लीटली ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप धीरे-धीरे और मानने का प्रयास कीजिएगा, परंतु आप श्रील प्रभुपाद के अनुयायी होने के रास्ते पे हैं। परंतु कोई बोले हम तो श्रील प्रभुपाद की 70% बातों को मानेंगे और हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं। तो आप अनुयायी नहीं है, आप एक प्रिटेंडर है। आप दिखावा करने वाले हैं। अब यू आर गेटिंग दिस फैक्ट स्ट्रेट। सभी को ये बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम 70% श्रील प्रभुपाद की बातों को मानेंगे और हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं। कोई ये भी नहीं बोल सकता हम 99% श्रील प्रभुपाद की बातों को मानते हैं, हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं। बिल्कुल नहीं बोल सकता। हम मानने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, परंतु हम मान नहीं पा रहे हैं। हम में अक्षमता है, हम मान नहीं पा रहे हैं, हम फॉलो नहीं कर पा रहे। अब यू आर गेटिंग इट? सभी को समझ में आ रहा है? यस? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया? गुरु की बात को पूर्ण रूप से ही मानते हैं, अपूर्ण रूप से नहीं। हो सकता है हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी अपूर्णता है, ये हमारी कमी है और हमको इस कमी पे कार्य करना पड़ेगा। हमको ये शुद्धि लानी पड़ेगी। नहीं तो आप नित्य सिद्ध बनिएगा ही कैसे? अगर नित्य सिद्ध को नित्य सिद्ध ही नहीं जानिएगा और अपने को उस स्टैंडर्ड तक ले जाने का प्रयास ही नहीं कीजिएगा, तो नित्य सिद्ध बनिएगा कैसे? नित्य सिद्ध नहीं बनिएगा, मुक्त आत्मा नहीं बनिएगा, तो भगवत धाम जाइएगा कैसे? आप ये नहीं बोल सकते, हम अधूरा-अधूरा श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते।
तो अभी देखिए, शिला प्रभुपाद ने किस प्रकार से एकदम क्लियरली लिखा है। ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में विचरण करते रहने से बचाने के लिए शास्त्रों की यह चेतावनी है कि इस युग में योगाभ्यास एक तरह से समय का अपव्यय है। ये जो शरीर के लिए योगाभ्यास है, ये समय का अपव्यय है। तो देखिए क्या है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नहीं कीजिए, समझिए। आप कीजिए, आपको जो ये योगाभ्यास करने का हृदय है, वो कीजिए। शरीर की कोई विकार है, जैसे सपोज़ करें नाक नाक नहीं चल रहा है ना? बहुत ही सरल सी बात है कि नाक के लिए 3-4 अब मैं उसे क्या बोलूँ? तथाकथित प्राणायाम है। अब प्राणायाम बोलते हुए भी नहीं बनता क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भी वहाँ पे रोक लगा दी। आसन है, हाँ, ठीक है, ओके। आसन एक्चुअली में वो आसन नहीं होता, आसन तो बैठने वाला होता है, पर कोई बात नहीं, अब उसको आसन ही बोल लेते हैं। तो हम्म, आसन एक मुद्रा होती है, आप बहुत तरीके से बैठ सकते हैं, वो आसन मुद्रा होती है, परंतु ठीक। तो अगर आपको कोई बीमारी है, तो उससे मुक्त होने के लिए बहुत सारे इस प्रकार के आसन हैं, जो आप पालन करें, तो आप उन रोगों से बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है? श्रील प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि आप उन रोगों से मुक्त मत होइए, परंतु बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों का है, जैसे एक प्रचलन बन गया है कि आजकल जो बूढ़े जो जो लोग हैं, है ना? वो सुबह-सुबह जाएँगे पार्क में, है ना? और पार्क में व्यायाम करने लग जाएँगे। और उनका कार्य ही यही है कि वो व्यायाम ही करेंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए, मैं इसको चैतन्य चेतामृत के संदर्भ में जोड़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चैतन्य चेतामृत में लिखा हुआ है कि जो लोग चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को नहीं जानते, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा है, ऐसा लोगों का जन्म ही ना हुआ। तो हम शरीर को तो सुचारू रखने के लिए ये सब कर रहे हैं, परंतु जो लक्ष्य है, वही नहीं कर रहे हैं, तो गलत है। तो कोई व्यायाम भी करता हो, परंतु व्यायाम करके, शरीर को ठीक करके, उसको कृष्णा के लिए उपयोग ना करता हो, तो वो समय का अपव्यय है। और ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इस प्रकार का योगाभ्यास एक तरह के समय का अपव्यय है। अब बताइए, मंदिर के मंच से योगाचार्य किसी शरीर को सुचारू करने वाले को बुलाना कितना बड़ा अपराध है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के ठीक विपरीत जाकर के मंच का उनके ही द्वारा दिए गए जगह का दुरुपयोग करना। अब बताइए, श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों से कौन दूर जा रहा है? कौन जा रहा है? क्या हम इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलेंगे? या हम इसमें टॉलरेट करें कि कोई बात नहीं? अरे, जब श्रील प्रभुपाद के शब्दों के लिए आप वहां पे खड़े हुए हैं, आप बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की बातें हमारे लिए परम है, तो आपको वहां पे खड़े होकर के वैसे ही एक्ट भी करना है। आप अपने-अपने सिद्धांत नहीं कर सकते हैं। आपको श्रील प्रभुपाद की बातों को मानना ही है और कभी भी बोलते समय चेक करना है। हम क्या बोलने वाले हैं? श्रील प्रभुपाद ने उस विषय में क्या बोला है? आप कोई भी एक शब्द बोलने वाले हैं तो चेक कीजिए कि श्रील प्रभुपाद ने उस विषय में क्या बोला है? मुझे खुद भी करना होता है। मैं वाचा लिखता हूँ, हर बार मैं चेक करता हूँ। हम अपना मनगढ़ंत सोच नहीं लगा सकते। जैसे अब मैं एक मनगढ़ंत सोच क्या है?
अगर सपोज कीजिए उवाचा लिख रहे हैं और अगर सपोज करें, देखिए भौतिकवादी लोग होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। किसी को इतना दर्द मत दो कि वो सुसाइड करने पे विवश हो जाए। अच्छा लगा ना? हैं? भौतिकवादियों के दृष्टिकोण से। जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का मैसेजेस आता है ना, हैं? उसमें डाल दीजिए ना, किसी को इतना दर्द नहीं देना चाहिए कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। हैं? अच्छा लग रहा है ना? उन लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो स्टेटस भी लगाते हैं सब, हैं? परंतु क्या शिला प्रभुपाद ने ऐसा बोला है? शिला प्रभुपाद ने बोला मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। हमको क्या पालन करना है? जो गुरु बोल रहा है वो। आप अपनी स्वतंत्रता को रखिए घर पे। भक्ति करना है तो स्वतंत्रता को अपना जला दीजिए, आग लगा दीजिए। आप क्या सोचते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और आपको उसी से फ़र्क पड़ता है, तो आप उसी पे ध्यान केंद्रित कीजिए, फिर भक्ति कहाँ से आ गई? है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बिल्कुल भी इधर से उधर डेविएट नहीं कर सकते, थोड़ा-सा भी नहीं। जो गुरु ने बोला है, जो शास्त्र ने बोला है, वही सिद्धांत है हमारे लिए। हो सकता है हम पालन नहीं कर पा रहे हो सकता है मूर्खता में पालन नहीं कर पा रहे हो, दोनों बात। अब सबसे बड़ी बात मालूम है क्या? हो सकता है, अब ये भी बात सही है, हो सकता है कुछ लोग कभी, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था योगाचारी, हो सकता है कुछ लोग कभी, इनफैक्ट हैप्पी न्यू ईयर भी होता है। कुछ लोग कभी ठीक उसी प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए भी होता है। बहुत सारा कुछ। कुछ लोग कभी शिल प्रपात की बातों को उस विषय पे कभी नहीं सुने हो, नहीं ढूँढ पाए हो, गलती हो गई हो, तो बाकी लोगों का कार्य है कि उसको सुधार दें। क्या बाकी लोगों ने भी नहीं सुना है? मतलब किसी ने नहीं सुना है और कोई नहीं बोलना चाहता है और कोई नहीं पालन करना चाहता है, तो फिर शिला प्रपात की बातों को पालन ही कौन कर रहा है? अरे ठीक है, कोई 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 हो सकता है किसी को नहीं पता हो, बोल दिया। बाकी लोग क्या कर रहा था? समझ रहे हैं? ये ऑफेंडिंग है, ये ऑफेंडिंग है। ठीक है, किसी से गलती भी हो सकती है, ये भी स्वीकार लेते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है बाकी लोगों को परमिशन मिल गया, आप भी गलत करो। ठीक है? और देख लीजिए, अ, मैं जो स्वतंत्रता त्यागने के लिए बोल रहा हूँ, जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएँ प्रबल रहती है, उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। आप समझिए, हम गुरु के सामने स्वतंत्रता त्यागते क्यों हैं? कृष्णा के सामने स्वतंत्रता त्यागते क्यों हैं? क्यों त्यागते हैं? क्या कारण है? कारण बस इतना सा है कि कृष्णा परम सत्य है। हमारा हो सकता है हम जो बोल रहे हैं वो सत्य हो, परंतु वो निम्न सत्य है। या तो हम जो बोल रहे हैं वो सत्य या झूठ होगा। या तो ये भी हो सकता है उच्च सत्य है, ऊंचा। या तो सत्य है, झूठ है, ऊंचा सत्य है। परंतु ये सब बहुत नीचे रह गए। कृष्णा परम सत्य है। परम सत्य के सामने ऊंचा सत्य भी झूठा है। जैसे सत्य क्या है? ऊंचा सत्य क्या है? चलिए, झूठ, चारों चारों बता दो। एक ही एग्जांपल। झूठ क्या है? हमको खाने को कुछ मिले या ना मिले, हम अप्रभावित रहेंगे। ये झूठ है। ठीक है। सत्य क्या है? हमको खाने के लिए कुछ चाहिए। ऊंचा सत्य क्या है? कि हमको प्रसाद चाहिए। परम सत्य क्या है?
कि जब कृष्णा चाहें तभी हम खाएंगे। जैसे कभी कोई त्योहार है जहां पे कृष्णा के लिए व्रत या वैष्णवों के लिए व्रत करना हो, तो हम खाते हैं क्या? सत्य तो है ना कि भूख लगती है, खाना तो है। ऊंचा सत्य ये भी हो सकता है कि हाँ, कृष्णा प्रसाद ही खाना है। परंतु सर्वोच्च सत्य क्या है? जो कृष्णा के हित में हो, वो करेंगे। ये सर्वोच्च सत्य। तो सर्वोच्च सत्य के नीचे बाकी सारे सत्य एकदम उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। अगर कृष्णा नहीं चाहे हम खाएं तो हम नहीं खाएंगे। अगर कोई व्रत करके कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। ये सर्वोच्च सत्य है। तो उसके नीचे बाकी जो है ना, ऊंचे सत्य है, सत्य झूठ सब सब निम्न रह जाता है। आई होप समझ में आया हो, ये एग्जांपल बहुत अच्छा रहा हो, है? समझ में आया हो कि सर्वोच्च सत्य क्या है और सर्वोच्च धर्म का पालन कैसे करते हैं। तो सर्वोच्च धर्म का पालन करते हैं तो बाकी सारे धर्म होते हैं वो निम्न रह जाते हैं, उसके सामने कोई अर्थ नहीं, है ना? तो देखिए, आ, प्राणायाम का उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी इंद्रियों को सुचारू करें और उसका सही उपयोग करें। देखिए यहां पे दो बातें हैं। ये सेम विधि, यही विधि जो इंद्रियों को अच्छा करने वाली है, जैसे कोई बीमार है तो हमने क्या किया, हमने किसी को दवाई दे दिया। और अब आप जानिए, मैं क्यों बोलता हूं कि हम बस कोई कोई भक्ति कर रहा होगा या फिर हम बस प्रसाद ही किसी को, भक्ति कर रहा होगा उसी की मदद करेंगे या हम किसी को प्रसाद ही खिलाएंगे, क्यों? क्योंकि सपोज करें कोई निम्न अवस्था में है, और हम उसकी मदद कर दें, तो वो उच्च अवस्था के लिए उठने को तैयार नहीं होगा। अगर कोई संघर्ष कर रहा है, हम उसके संघर्ष में मदद नहीं कर रहे हैं, हम उसको संघर्ष करने नहीं करे उसलिए मदद कर रहे हैं कि उसको संघर्ष ना करना पड़े, हम उसके लिए मदद कर रहे हैं। जैसे भूखे कुत्ते को खिला देना, तो ठीक है कोई भूखा है उसको खिला दिया, परंतु आपको क्या मालूम है कि उसने संघर्ष अपने लिए किया है कि नहीं किया? अगर बिना संघर्ष खिलाया तो आपने कुत्ते को जो अपना कार्य करना है उस कार्य से ही रोक दिया, उस कार्य से ही रोक दिया। भगवान ने सभी की आवश्यकता के अनुसार सब कुछ प्रदान किया, परंतु आपने क्या किया? जैसे ही आपने भूखे कुत्ते को खिला दिया और आप डेली उसको खिलाते हैं, उसको पता है घूम फिर के आएंगे यहीं पे खाएंगे। अब आपने क्या किया? उसको अपने निर्धारित कर्तव्य करने से रोक लिया। उसको निम्न अवस्था में आपने आपने स्थापित किया। आप किसी का बुरा थोड़ी ना करना चाहते, पर कर दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है, डेली आपसे बोले कि हम तो भूखे हैं, हमको खाना खिला दीजिए। आपने खिला दिया, दूसरे दिन आया, दूसरे दिन खिला दिया, तीसरे दिन आया, तीसरे दिन खिला दिया, सब दिन आया, सब दिन खिला दिया। अब भूखे को खाना खिलाने से क्या होगा? अब वो आप पे आश्रित हो गया। अब क्या, वो कार्य करना ही नहीं चाहता है। और सब कोई को ऐसे ही अगर
सबको को खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, शरीर की रक्षा हो जाए, तो कोई कार्य ही क्यों करेगा? तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो उसको कार्य करने से विमुख कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। लोगों का कार्य है कि वो अपना निर्धारित कर्तव्य करें। आप बोल रहे हैं, निर्धारित कर्तव्य करके क्या होगा? मेरे पास आओ, हम भूखे को खाना खिलाते हैं। मेरे पास आओ, हम भूखे को सोने को देते हैं। मेरे पास आओ, हम रक्षा करते हैं। देखिए, समझिए, कोई कोई अगर कोई अगर असहाय है, तो हमको उसकी रक्षा करनी है। सरकारों का दायित्व होता है। जो असहाय हों, उनकी रक्षा करनी है। अब समझिए, जैसे अगर सब कोई घर में 5 लोग होते हैं, है ना? और अक्सर अक्सर घरों में यही होता होगा, है ना? 5 लोग हैं, तो 5 लोग कमाने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु 5 लोग अच्छे से कमा नहीं पाते। उनमें से एक पीछे रह जाता है ना? कोई एक कमाने के लिए है, वो अच्छे से धन नहीं कमा पाता है, ठीक है? एक कमाने के लिए है, वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। करना चाहता है, कर नहीं पाता है, फेल हो जाता है, कोई भी स्थिति बन जाती है ना? तो बाकी चारों लोगों का दायित्व है कि वो जो संघर्ष करते हुए समर्थ नहीं है, उसका उसका रक्षा कर ले, है ना? इनफैक्ट मालूम है क्या? मुझे आई नो अब ये सारी बातें आप लोगों के लिए ऐसी होगी जैसे आप लोगों को यकीन भी ना हो और थोड़ा थोड़ा लगेगा कि ऐसा ऐसा भी होता होगा। परंतु पहले के ज़माने में, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ, कोई बूढ़े होंगे, वो एकदम बताएँगे कि एग्ज़ैक्टली यही होता था। पहले के ज़माने में कभी किसी लड़की की शादी होती थी, तो वो देखते थे, किसी का घर-परिवार भी देखते थे। धन-धान्य देखना होता था कि पैसा है, तो सबसे पहले देखते थे कि घर में 2-3 अ, भाई तो है ना उसके, 2 या 3 भाई है ना, वो आपस में 2 या 3 भाई है ना, क्यों? क्योंकि अगर 2-3 भाई है ना, तो कोई ना कोई तो कमा देगा, घर तो चल जाएगा। अगर किसी की स्थिति खराब भी हुई, तो भी घर चल जाएगा, है ना? यस, पुराने-पुराने लोग, सही बात है। ऐसा लोग देख कर के शादी करते थे। लड़की तभी देते थे, जब घर में 2-3 अ आदमी हो, है ना? 2-3 भाई हो, है ना? और भाई नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। चाचा-चाची, कोई भी चाचा, मामा, कोई भी जो आदमी कमाने वाला आदमी, है ना? तो ये देख कर के सोचते थे, इसको खाने का दिक्कत तो होगा नहीं, है ना? यस, हरे कृष्णा। आई नो अब ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत बहुत पुराना दादाजी हो गया हूँ। परंतु हाँ, हाँ, हाँ। पहले के समय में लोग इस प्रकार से स्त्रियों की रक्षा करने के लिए सोचिए कितने कितने क्लियर होते थे। निश्चित रूप से स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई समर्थ नहीं हो रहा है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए बाकी लोगों द्वारा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को बोले कि तुम काम करना ही बंद कर दो, निष्क्रिय हो जाओ। एकदम गलत है, एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य करना ही है। सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना ही है। आप किसी को निष्क्रिय मत बनाइए। हाँ, इसी पे एक और बात भी है। ये भी पुराने ज़माने की बात है। परंतु ये बात आप लोग सुने होंगे कि अगर अ, पता नहीं क्या तो एक एक दोहा सुनाया जाता है। उसमें क्या बताया जाता है कि अगर पूत सपूत है, तो हम धन क्यों कमाएँ? सपूत है, कमा लेगा और पूत कपूत है, तो धन कमा के क क्या करें? क्योंकि जितना भी धन कमाएँगे सब बर्बाद कर देगा। तो हम अपने पूत मतलब पुत्र की रक्षा कर ही नहीं सकते। तो उतना सोचना नहीं होता है कि क्योंकि अगर पुत्र अच्छा है, तो वो धन कमा ही लेगा।
तो हाँ, हाँ। हम सभी को आपस में और सभी की मदद करनी चाहिए, परंतु इसलिए कि सब कोई अच्छा कार्य करें, कार्य विमुख ना हो, काम करने से दूर ना हो, काम करने लगे। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से हमको अपनी शरीर की भी मदद करनी चाहिए। ये जो प्राणायाम हम लोग शरीर के लिए करते हैं, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, अब हम क्या बोले उसको बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमको अपनी शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए, शरीर की भी मदद करनी चाहिए। अभी शरीर हमारा अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो बिल्कुल मदद करनी चाहिए। परंतु किस लिए? ताकि ये व्यवस्थित रूप से चले। इसलिए नहीं कि हम इसी पे आश्रित कर दें, कि हम अपनी इंद्रियों को सुदृढ़ कर लें और इंद्रियों से इंद्रिय भोग करें। इसलिए नहीं। इसलिए क्योंकि जो लक्ष्य है, उसलिए इंद्रियों का उपयोग करें। और एकदम सरल शब्दों में बताऊं तो इंद्रियों का दास नहीं, इंद्रियों का स्वामी बने। इंद्रियों के दास बनेंगे तो हम भी हमारा भी एक सॉरी हमारा भी एक भिखारी जैसा स्वभाव हो जाएगा। और इंद्रियों के स्वामी रहेंगे तो हमारा भी एक अ, दान देने वाला उच्च उच्च स्थिति हमको अपनी स्वयं की भी अनुभव होगा, है ना? जब इंद्रियों का स्वामी होते हैं, तो हम ऊँचे-ऊँचे कार्य करते हैं और इंद्रियों के दास होते हैं तो निम्न से निम्न कार्य करते हैं। ये हमारे हाथ में है। इंद्रियों के दास बनना है, इंद्रियों के स्वामी बनना है। जब हम इंद्रियों के स्वामी बने, तो इस बात को समझे, परम रूप से इंद्रियों के स्वामी तो कृष्णा है, ऋषिकेश। तो इंद्रियों को फिर कृष्णा के लिए लगा दीजिए। वो हाईएस्ट स्तर हो गया। और ये परम स्तर पाने के बाद इंद्रियां आपकी हमेशा ही प्रसन्न रहेंगी, है ना? तो इंद्रियों से किसी ना किसी की तो सेवा होगी, है? कृपया करके इंद्रियों को सुदृढ़ करके जो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगा दीजिए। फिर सब कोई प्रसन्न है ना? हाँ, हरे कृष्णा। आई होप सभी को एकदम क्लैरिटी आई हो। और अगर किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे तो बिल्कुल बार-बार पूछिएगा। परंतु अ, अ, देखिए, गोदास नहीं बनना है, गोस्वामी बनने का प्रयास करना है। गोदास, गो इंद्रियों को बोलते हैं। गो गाय को भी बोलते हैं, गो इंद्रियों को भी बोलते हैं। तो हमको गोदास नहीं बनना है, गोस्वामी बनने का प्रयास करना है। और जब गोस्वामी बने तो ऋषिकेश के लिए, अपने लिए नहीं, ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश के लिए उपयोग करें। इंद्रियां अच्छे से कार्य कर रही है ना, शरीर सुचारू रूप से कार्य कर रहा है ना, तो अब कृष्णा की सेवा कीजिए ना अच्छे से। हैं? यही बात श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं। हम सभी को अपना शरीर अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से रखना है और उससे कृष्णा की सेवा करनी है ना? एक लास्ट बात, हमारा हृदय हमेशा इस प्रकार का होना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, सभी से भगवान की सेवा करनी है। और इसी रास्ते इंद्रियां भी है। इंद्रियां बहुत प्रमुख है, परंतु मात्र इंद्रियां नहीं, जो कुछ भी मिलेगा, हमको जो कुछ भी मिलेगा, हम उससे कृष्णा की सेवा करेंगे। और अगर जो कुछ से भी कृष्णा की सेवा करते हैं, तो परम स्तर होगा। और यही पूर्णता का स्तर है, यही त्रुटि रहित रहने का स्तर है। कुछ-कुछ याद आ रहा होगा, हैं? त्रुटि रहित, हैं? त्रुटि रहित जीवन, है ना? आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से। हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हो तो बोलेंगे।
वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। कोई नया हाथ दिखाइए ना। हाथ दिख नहीं रहा मेरे को। हैं? वही पुराने हाथ। कोई नया हाथ। आकांक्षा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भक्त दास नाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी महारानी पूरी भक्त वृंदावन धाम की सभी भक्तों जय की हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा गुरु जी। मेरा एक रिक्वेस्ट, हरे 1 मिनट कृष्ण रुकिए, गुरुजी। सबको 1 मिनट रुकिए। हरे कृष्ण 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट तक मत जाइएगा। देखिए, अभी मैंने बताया कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि ऐसा व्यक्ति को ढूंढा जाता था जिसके घर परिवार में 2-4 जवान लोग हों जो कि पैसे कमाएं। देखिए, ये भौतिक दृष्टिकोण से होता था। मैं इसका समर्थन नहीं करता। लोग ऐसा करते थे कि आर्थिक रूप से वो प्रबल रहे। देखिए, हम लोगों को तो बस कृष्णा पे आश्रित रहना है। वो 2 लोग हो, 4 लोग हो, कोई नहीं हो, कोई पूरी दुनिया विपरीत चले, हम तो कृष्णा के साथ हैं। हमको तो वही कार्य करना है। तो किसी का कोई भाई हो या ना हो, कोई अगर भगवत भक्त हो ना, तो हमारे लिए वो सम्मान है। सुदामा के तो कोई भाई नहीं दिखाई देते ना, होंगे पता नहीं। वो तो अकेले रहते थे, गरीब रहते थे। क्यों? कृष्णा ने रक्षा नहीं की क्या? किसने धन दे दिया? किसी और ने दे दिया? हैं? और सभी को कोई कौन प्रदान करता है? सब कृष्ण ही प्रदान करते हैं। तो हम किसी पे आश्रित नहीं है। लोग उस तरीके से देखते थे, मैंने लोगों के दृष्टिकोण बताया। मैं कभी उसका समर्थन नहीं करता। ये मत समझ लीजिएगा मैं उस विचार का समर्थन करता हूं कि जहां पे 4 भाई हो या फिर 4 कमाने वाले दिखते हो, वहां पे शादी करते। मैं कभी समर्थन नहीं करता। लोग ऐसा सोचा करते थे। ठीक है। इनफैक्ट अभी तो हम लोगों ने कल परसों ही देखा था कि जब भगवान अति कृपा किसी पे करते हैं तो उससे धन धान्य छीन लेते हैं। हम लोगों को चाहे हमारे पास धन धान्य हो चाहे ना हो, हम लोगों को यही अनुभव करना चाहिए हमारे पास कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कुछ है। और जो कुछ भी है प्रयास कीजिए सब कुछ कृष्णा के लिए उपयोग करने का। जब ऐसा कीजिएगा तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। जो अत्यधिक धन कमाने के लक्ष्य से बैठे हुए हों, उनका क्या होगा? उनका एक ना दूसरे तरीके से बुरी स्थिति आएगी। ठीक है। आप कभी भी धन धान्य पे अपना स्वामित्व मत जानिए। अगर ये जान रहे हो ये कृष्णा का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और अगर नहीं जान रहे हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, छिनाएगा। इस जन्म में नहीं छिनाएगा, अगले जन्म में छिनाएगा। आप स्वामी है ना, तो स्वामी आप नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता हो आप स्वामी हैं, आप स्वामी नहीं है, ये जो पद है आपका स्वामी वाला, ये छिनाएगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म। तो जब आप सब कुछ कृष्णा के लिए लगाएंगे तभी जाकर के आपकी स्थिति ठीक है, नहीं तो स्थिति गड़बड़ है। और वो स्थिति अगर आप भक्ति करते रहते तो कृष्णा ठीक कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और ये सब किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछें। हरे कृष्णा गुरुजी, हमें हरे कृष्णा महामंत्र में कृष्णा बोलना चाहिए या कृष्ण बोलना चाहिए? दोनों सही है, दोनों सही है। श्रील प्रभुपाद दोनों बोलते हैं, है ना? और दोनों अलाउ भी किए, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। परंतु परंतु हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप कभी भी भगवान को एड्रेस कीजिएगा। जैसे है ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगर इसमें मैं चला करके कृष्णा बोलना चाहता हूं या कृष्ण बोलना चाहता हूं, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप समझिए, हमने क्या किया, ये कृष्ण और कृष्णा के चक्कर में हमने क्या किया, हमने कृष्ण से फोकस हटा लिया, हमने कृष्णा से फोकस हटा लिया, हमने भगवान से फोकस हटा लिया। अब हम भगवान का चिंतन नहीं कर रहे। अब हम ये इस विचार में हैं कि हमको क्या बोलना है, ठीक है। आप प्रेम से कृष्णा को कोई भी नाम से भी पुकार सकते हैं, कृष्णा वो भी स्वीकारेंगे। परंतु श्रील प्रभुपाद ने यही 2 शब्द ऑथराइज किए हैं, रामो नहीं, है ना, रामो भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने यही ऑथराइज किया, आप ये बोल सकते हैं या वो बोल सकते हैं, परंतु उसमें फिर हमारा हृदय से गाना चाहिए, हृदय से नाम जप करना चाहिए, है ना। आप हृदय से अगर नाम जप कर रहे हैं और कृष्ण आ रहा है या कृष्णा आ रहा है, इट्स ओके। परंतु आप हृदय से नहीं, आप बस करेक्ट होने के लिए कृष्ण बोलना चाह रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है। इज दैट ओके? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद का हम लोगों ने दिखाया था यहीं पे, है ना, सबके सामने। श्रील प्रभुपाद कृष्ण भी बोलते हैं, कृष्णा भी बोलते हैं, ठीक है, और दोनों से, ठीक है। whatever a leader does, common man follows. हरे कृष्णा। यस, और किन्हीं की जिज्ञासा? हरे कृष्णा। यस, पूछिए पूछिए, कोई और जिज्ञासा है? अच्छा, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में वो देख सकते हैं। कौन सा वीडियो की? आज का वो गुरु गुरु पूजा की टेम्पल। अच्छा, ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देर और रुकिए, किन्हीं की जिज्ञासा हो तो वो ले लेंगे, फिर देख लेंगे। अब गुरु पूजा, फिर उसके बाद सब कुछ एकदम अच्छा हुआ। अब आप लोगों को मालूम है, बस इतना जान लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी कोई महिमा मत कीजिए, बस इतना जान लीजिए कि आपको बचा लिया, है ना, आपको कष्टों से बचा लिया, बस बचा लिया ना, तब ठीक है। अब आप लोग अच्छे से चलिए, ठीक है, अब अच्छे से चलिए, अब कोई गड़बड़ मत कीजिए, है ना। 14 तारीख है? नहीं, 17 तारीख है, 14 तारीख को आ रहा है। ओके, आएगा आएगा। ओके ओके, यस, बताइए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हम्म,
आ गया आ गया आ गया। यस, जिज्ञासा है कि नहीं जी? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना, बस वीडियो देखना है। हरे कृष्णा, करीब करीब पहुंच गए, वीडियो चल जाए। ठीक है, निकल गया। आप लोग खुद ही देखिए, खुद ही बताइए क्या। देखिए, सेम स्टैंडर्ड, क्या शब्दों पे फोकस है, क्या पूजा पे फोकस है? सच बता रहे हैं, आप लोगों को सिर दर्द कर गया होता, कुछ तो सुना ही होगा, कुछ तो सिर दर्द हुआ ही होगा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है। ओके, बस वही देखना है, तो ठीक है। हाँ, एक काम कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए और चलिए सुनते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए आइए, एक बार स्टॉप शेयरिंग करें और चलिए देखें सिर दर्द कैसे होता है। आज मैं ऋचा माता जी को बोल रहा था, बोला नहीं था मैंने, मैं बोलने वाला था, माता जी कोई सिर दर्द की दवाई है क्या, कोई गोली वोली है, चाहिए मेरे को। Padma Kevalaba Kaki Sadma Bandomue Sabadana Mate Bandomue Sabadana Mate Yahara Prasade Bye Hey Baba Soriya Jai Krishna Prapti Ay Aha Aite Krishna Prapti Ay Aha Aite Guru Mukha Padma Vakya Jite Koryaka Guru Mukha Padma Vakya Jite Koryaka Arana Koryamane
Ata Shri Guru Charane Rati Ese Uttamagati Shri Guru Charane Rati Ese Uttamagati Jai Prasade Kore Sarva Ata Jai Prasade